हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? दिस इज योर सेकेंड क्लास ऑफ इनकम टैक्स। आई विल से दिस इज योर फर्स्ट क्लास बिकॉज इन प्रीवियस क्लासेस all we discussed about is introductions of tax, types of tax, all these matters. Today actually we will start the income tax act 1961. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा सा फटाफट डिस्कशन करवाते हैं, फिर इनकम टैक्स एक्ट में आएंगे। ओके, तो हम लोग क्या पढ़े थे? आर्टिकल 265 कुछ याद आ रहा है? क्या बोल रहा था? नो टैक्स शुड बी कलेक्टेड विदाउट हैविंग एनी पावर ऑफ लॉ। लॉ जब तक नहीं बोलेगा तब तक कोई भी पावर किसी के पास नहीं है टैक्स कलेक्ट करने के लिए। तो लॉ ने आर्टिकल 246 शेड्यूल 7 में 3 जन को पावर दिया, सेंट्रल को, स्टेट को, कॉन्करेंट मतलब दोनों को पावर दिया। सेंट्रल में क्या बोला कि भाई जो भी पैसा आएगा तू लॉ बना, तू एडमिन कर, तू उसका काम कर, पैसा तू ले। तो इसके कौन बोला? एंट्री नंबर 82 में बोला एनी इनकम और एनी इनकम टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के और बाकी जिसके ऊपर भी टैक्स है सब में तू ही टैक्स कलेक्ट कर, तू ही उसका सब पैसा ले। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एंट्री नंबर 46 में किसको पावर मिला? स्टेट को पावर मिला कि एग्रीकल्चर इनकम जो भी होगा किसको मिलेगा? पैसा किसको मिलेगा? स्टेट को मिलेगा। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों को पावर मिला। इज दैट ओके? क्लियर? नेक्स्ट हम लोग क्या बात किए? नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात की है, जो हमारा टैक्स वर्ड है वो कहां से आया था? जेम्स विल्सन ने लाया था, एक फॉरेन का लोग। कौन सा दिन आया था? 24 जुलाई 1860। आई थिंक मैंने पिछले क्लास से जून बोल दिया था, नो प्रॉब्लम, दिस इज जुलाई 1860। ओके, क्लियर? हम लोग उसके बाद क्या पढ़ा? टैक्स इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज इनकम टैक्स, सॉरी फर्स्ट इज योर डायरेक्ट टैक्स, सेकंड वन इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मैंने दो वर्ड बताया था, इंसिडेंस, इंपैक्ट। इंसिडेंस मतलब मैं ही टैक्स दूंगा, मेरे जेब से जाएगा। नेक्स्ट वन इज योर इनडायरेक्ट टैक्स, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट इज ऑन डिफरेंट पर्संस। पहले इंसिडेंस मैन्युफैक्चरर के था और रिटेलर के, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया, फिर रिटेलर के पास आया, फिर कस्टमर के पास आया। इतना तो आप लोग को याद होगा। फिर हम लोग क्या पढ़े? टैक्स कितना होता था? डायरेक्ट टैक्स 3 टाइप का होता था, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। गिफ्ट और वेल्थ एबोलिश्ड। अभी कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? ओनली इनकम टैक्स है। नेक्स्ट वन हम लोग क्या पढ़े? जो इनडायरेक्ट टैक्स था, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स था, वैट, सीएसटी, एक्साइज, कस्टम, ये सब जो 23 टाइप्स ऑफ टैक्स हम लोग पहले थे, तो सभी को मिला के एक हो गया जीएसटी, दूसरा हो गया कस्टम। 2 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज देयर, वन इज जीएसटी, सेकंड वन इज योर कस्टम। फिर हम लोग क्या पढ़े थे? जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट का, उसके अंडर 2 चीज मतलब 2 काम कर रहे, वन इज सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, नेक्स्ट वन इज सीबीआईसी। पहले क्या था? सीबीईसी। जीएसटी आने से पहले वो बॉडी था सीबीईसी, अभी क्या हो गया? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। फिर हम लोग क्या पढ़े? स्कोप ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 और सोर्स। हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स में? इनकम टैक्स में पहले पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? इनकम टैक्स रूल्स 1962। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ना पड़ेगा? एनी नोटिफिकेशन, सॉरी फाइनेंस एक्ट जो हर साल आता है। नेक्स्ट वन इज योर नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। लास्ट वन इज योर एनी टाइप्स ऑफ कैश लॉ। ओके, हम लोग इतना पढ़ चुके थे। आज के क्लास एक्सक्लूसिवली स्टार्टिंग फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट, फ्रॉम एवरी ईच एंड स्टार्टिंग सेक्शंस। फर्स्ट वन इज योर क्या है रे? इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, हम लोग आज ये शुरू करेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? सेक्शन 1। सेक्शन 1 में हमेशा क्या चीज लिखा होता है कि ये कहाँ को एप्लीकेबल होता है, किस किस स्टेट को, किस किस सेंटर को, और कौन से चीज को, और कब आया, पहले क्या होता है उसमें लिखा होता है। सेक्शन 1 में क्या लिखा? फर्स्ट वन, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, मतलब पूरा इंडिया को इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल है। फटाफट लिखो ये पॉइंट। इनकम टैक्स इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, पूरा इंडिया को क्या है? ये अप्लाई है। फिर कब आया है? इट कम्स इनटू
force from 1st April 1962। मतलब प्रेसिडेंट सर का अप्रूवल हो गया 1961 में, पर कब से एप्लीकेबल, कब से शुरू हुआ? 1 अप्रैल 1962। फटाफट 2 पॉइंट नोट आउट करवाओ। नेक्स्ट वन हम लोग क्या लिखेंगे, कितना चैप्टर है, क्या क्या है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स, नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स, इसके अंदर कितने चैप्टर है, कितने सेक्शन है, कितने शेड्यूल है, ये सब हमको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज योर, इट कंटेन्स चैप्टर, मतलब 22 चैप्टर है, रोमन लेटर में 22 चैप्टर। नेक्स्ट वन इज योर सेक्शन, कितना है रे? 298 टोटल सेक्शन आर देयर। ये भी एक पंगा चीज होगा, हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 2 में फिर बहुत सारे हैं, 2A, 2B, 2, 3, 2, 1, 2, 4 सब सेक्शन है। 3 में एक सेक्शन है, 4 में फिर है, 5 में है नॉर्मल, 5A है, फिर 6 में 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-6। बात लेने के लिए हमारा क्या है, सेक्शन 298, पर उसके अंदर बहुत सारे सब सेक्शन है, दिमाग खराब हो जाएगा, मजा आएगा पढ़ने में। सेक्शन चैप्टर कितना है रे? 22। सेक्शन कितना है रे? 298। नेक्स्ट वन शेड्यूल कितना है रे? शेड्यूल कितना है? 14 शेड्यूल सर दे। तो टोटल हमको क्या बोल रहा है, देखो सेक्शन 1 में ये दो चीज लिखा है, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, इट कम्स इनटू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, इट कंटेन्स 22 चैप्टर्स। सेक्शन कितना सेक्शन है? 298 सेक्शंस एंड 14 शेड्यूल्स। ओके, ये हमारा कौन बता रहा है? सेक्शन 1 बता रहा है। सेक्शन 1 हमेशा क्या होता है, कहाँ आया, कब एप्लीकेबल है। सेक्शन 2 में थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फटाफट इसको नोट आउट करवाओ। ओके, क्लियर? हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी शुरुआत करते हैं। एसएससी 2 सबसेक्शन 7। क्या है एसएससी? जब भी टेक्स का बात आएगा, हम हमेशा एक वर्ड ढूंढेंगे, एसएससी, एसेसिंग ऑफिसर, एसेस करना है, ये सब चीज हम यहाँ पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसेसिंग ऑफिसर यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो रिलेटेड वर्ड है। एसएससी कौन है? मतलब सिंपल सा चीज, एसएससी इज द पर्सन, एसएससी इज ए पर्सन एक बात सुनो पहले, इंपॉर्टेंट, एसएससी इज ए पर्सन, ये पर्सन फिर कहां वर्ड है, कहां डिफाइन होगा? 231 सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। तो एसएससी का मतलब क्या है रे? एनी पर्सन बाय हुम एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट, एक सेकंड ना, क्या लिखा है हम लोग? एसएससी इज ए पर्सन बाय हुम एनी टाइप ऑफ टैक्स और अदर मनी इज पेबल। मतलब जो भी बंदा टैक्स देगा और टैक्स के लिए पेबल, देखो मैंने क्या लिखा, एनी टाइप ऑफ टैक्स और अदर मनी पेबल, और देने वाला है, सबको हम लोग क्या बोलेंगे? एसएससी बोलेंगे। मतलब जैसे मैं इंडिया का हूं बोल के कैसा पता चलेगा? इफ आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया। लाइकवाइज इनकम टैक्स किसी को पता चले, मतलब इनकम टैक्स पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एसएससी। सेक्शन क्या है? 2(7) क्या बोल रहा है? एसएससी इज ए पर्सन बाय हुम एनी टाइप ऑफ टैक्स और अदर मनी विल बी पेबल। मतलब जो भी पैसा है
ये पेबल मतलब अभी दे रहा है ये फ्यूचर में देगा, तभी हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एसएससी। थोड़ा थोड़ा जब आगे पढ़ते पढ़ते जाएंगे आप लोग को एकदम क्लियर होते जाएगा, टेंशन मत लो। एसएससी इज ऑफ 4 टाइप्स। ओके, एसएससी मीन्स एनी पर्सन बाय हुम एनी टाइप ऑफ टैक्स और अदर मनी इज पेबल। जो भी टैक्स और जो भी पैसा देना पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसएससी। एसएससी इज ऑफ 4 टाइप्स। वन इज normal SSC, second one is representative SSC, next one is deemed SSC। एक सेकंड, next one is your deemed SSC, ASSC। next one is your SSC in default। ओके, क्या बोल रहा है देखो, ये सिंपल सा बोल रहा है, एसएससी इज ए पर्सन बाय हुम एनी टाइप ऑफ टैक्स और अदर मनी इज पेबल। जो भी गवर्नमेंट को पैसा देगा उसको हम क्या बोलेंगे, एसएससी बोलेंगे। तो क्या है, 4 टाइप का एसएससी है, नॉर्मल एसएससी, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, डीम्ड एसएससी, एसएससी इन डिफॉल्ट। मैं फटाफट ये 4 बता के चलता हूँ। फर्स्ट वन इज नॉर्मल एसएससी। जैसे मैं इनकम कर रहा हूँ, मेरा जो इनकम का टैक्स किसको देना पड़ेगा, मुझे ही देना पड़ेगा। सो आई एम दी नॉर्मल एसएससी। समझ में आ रहा है, मेरा इनकम का टैक्स मुझे ही देना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनकम टैक्स इज दी नॉर्मल एसएससी। जब भी प्रॉब्लम होगा किसे पकड़ेगा, गवर्नमेंट, मुझे पकड़ेगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज योर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी मतलब जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सोच लो, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जब कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसके ऊपर तो स्यू जब भी होगा, कंपनी को लेके क्या थाने में डालेंगे, नहीं डालेंगे। और क्यों केस किसके, उसके नाम होगा, पर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होगा, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी मतलब क्या है रे, जब एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो होगा रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। और सोच लो एक अमेज़न कंपनी है, वो फॉरेन में काम कर रहा है, फॉरेन का इनकॉर्पोरेशन है, पर इंडिया में भी काम कर रहा है, उसने किसी को अपॉइंटमेंट किया होगा, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव एंड ही विल प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ, ही विल मेंटेन ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। और जो भी टैक्स का काम होगा वो करेगा कंपनी और एनी अदर बॉडी व्हेन रिप्रेजेंटिंग समवन। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जब कंपनी हो, क्या बाहर का आदमी हो, किसी एक को बोलेगा कि तू टैक्स देगा, तू सब काम करेगा, रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव वही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। क्योंकि देखो जब कंपनी होता है, कंपनी को भाई हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर टैक्स नहीं, तुम बोलोगे सर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, कंपनी एज इन पर्संस और proprietors or the founder of company or the shareholder company are different from each other। separate entity क्या बोल रहा है, ओनर एंड बिजनेस दोनों अलग है। भाई हमको तो पता नहीं, कंपनी ने टैक्स नहीं बांधा, कंपनी को लेके जाओ, कहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि तुम लोग रिप्रेजेंटेटिव एसएससी हो, तुम लोग चलो जेल में। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट वन इज योर डीम्ड एसएससी। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे देखो हमारा एक चीज है, जब 18 साल किसी को नहीं हुआ है, 18 साल नहीं हुआ है, तो पान नहीं होगा और टैक्स भी वो नहीं बांधेगा। सोच लो इस टाइप का शायद। तो ये जो है डीम्ड एसएससी, वहां हमको क्या करना पड़ेगा, सिंगल पर्सन इज अपॉइंटेड। जैसे मेरे सोच लो मुझे 18 साल नहीं हुआ है, मैंने एक इंडियन आइडल गया था, इंडियन आइडल में एक अच्छा सा सिंगर होते नाते मुझे 5 लाख मिल गया, तो वो 5 लाख का टैक्स कौन देंगे, मेरे पापा देंगे। समझ में आ रहा है। तभी उसको क्या होगा, डीम्ड एसएससी। माय पापा विल बी डीम्ड एसएससी। ऑटोमेटिकली मेरे जो फादर है वो क्या हो जाएंगे, डीम्ड एसएससी हो जाएंगे। दोनों में अलग समझो। रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो किसी को रिप्रेजेंट करवाया, डीम्ड मतलब ऑटोमेटिक मेरा पापा डीम्ड हो गए, मतलब एसएससी में नहीं हूं, मेरा पापा है, क्या बोलेंगे, डीम्ड एसएससी। एसएससी एंड डिफॉल्ट, मेरा क्या था, मैं हूं नॉर्मल एसएससी। मेरा क्या चाह रहे, सोच लो जुलाई 31 तक मैं मेरा टैक्स भर देना चाहिए, 50,000 का मुझे टैक्स दे देना चाहिए नॉर्मल। अगर मैंने दे रहा हूं नॉर्मल टैक्सेस, नॉर्मल एसएससी। अगर मैंने जुलाई 31 चला गया, मैंने टैक्स नहीं दिया, एसएससी इन डिफॉल्ट। फिर से सुनो, नॉर्मल एसएससी, ड्यू डेट के पहले मैंने टैक्स भर दिया, ड्यू डेट के पहले और ड्यू डेट के अंदर मैंने टैक्स भरवा दिया, नॉर्मल एसएससी। जब भी कोई बाहर का कंपनी होता है, कंपनी उसको क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब पर्सन कौन है, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उनको पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट वन इज योर डीम्ड एसएससी। जब फादर स्टूडेंट और
जब सन का कुछ इनकम हो, उसको 18 साल नहीं हुआ तो उसको नहीं भरना है इनकम टैक्स, तो उसको कभी देगा चाहिए, उसका फादर देंगे, तभी क्या होगा, डीम्ड एसएससी। नेक्स्ट वन इज योर एसएससी इन डिफॉल्ट। ड्यू डेट के अंदर अगर मैंने इनकम टैक्स नहीं भरा तो मैं क्या हो जाऊंगा, एसएससी इन डिफॉल्ट। कौन बोल रहा है, हम जो सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 2 का ये क्या था, सबसेक्शन 7 था। ओके, फटाफट नोट आउट करवाओ इसको। ओके, मिटा थे। Next, most important section is your section 2 subsection 9। क्या है रे, असेसमेंट ईयर। क्या है, असेसमेंट ईयर। जो आप लोग बोलोगे कि सर जो सेक्शन 1961 था एप्लीकेबल हुआ 1962 से, 1 अप्रैल 1916, बिकॉज ऑफ दिस। ओके, दिस वन इज योर असेसमेंट ईयर। क्या है देखो, इट इज पीरियड ऑफ 12 month starts from 1st April and ends on 31st March। सिंपल सा चीज बोल रहा है, एक साल का असेसमेंट ईयर कब बोलेंगे हम लोग, इट इज द पीरियड ऑफ 12 month स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April एंड एंड्स ऑन 31st March। मतलब जब भी मेरा अभी असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, थोड़ा अच्छे सुनो, असेसमेंट ईयर डेट जो है 2020 चल रहा है, 2020, ये जून का महीना है, तो मेरा असेसमेंट ईयर क्या होगा रे, असेसमेंट ईयर क्या होगा, कब से शुरू हो रहा है, 1st April 2020 to 31st March 2021। समझ में आ रहा है। तो असेसमेंट ईयर का इंपॉर्टेंस क्या है, तुम बोलोगे सर असेसमेंट ईयर क्यों पढ़ना चाहिए, बिकॉज ये जो असेसमेंट ईयर में हमको टैक्स देना पड़ेगा। किस बात का टैक्स देना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर में हम लोग जो कमाए उसका अमाउंट मुझे क्या देना पड़ेगा, इस साल टैक्स देना पड़ेगा। मैं जब प्रीवियस ईयर बताऊंगा थोड़ा थोड़ा आगे, अब तो एकदम क्लैरिफाई होगा। मैं ये जो बता रहा हूँ अभी क्लैरिफाई होके चलो। नेक्स्ट 2-3 अभी सेक्शन 2-9 हो गया, सेक्शन 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर, तभी आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा ये सब चीज। पहले क्या देखो, असेसमेंट ईयर 1/4/2020 से स्टार्ट हो रहा है, 31st March 2020 में एंड होगा, 21 में एंड होगा। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है रे, स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April एंड एंड्स फ्रॉम 31st March। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, असेसमेंट ईयर का इंपॉर्टेंस क्या है, द इनकम ऑन in previous year, the income earned on previous year should be taxable in assessment year। मतलब जो भी पैसा हम लोगों ने पिछले साल कमाया, प्रीवियस ईयर, उसका टैक्स मुझे आज देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से सुनो, द अमाउंट ऑफ इनकम विच वाज अर्न्ड इन प्रीवियस ईयर, मैंने पिछला साल जो भी पैसा कमाया तभी हमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। किस दिन में टैक्स देना पड़ेगा, इस साल टैक्स देना पड़ेगा। जो साल में प्रीवियस ईयर का हम लोग टैक्स देंगे उसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर। क्लियर, समझ में आ रहा है। सेक्शन 2 में हम और थोड़ा पढ़ेंगे, डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर पढ़ लेते हैं, जो कहाँ मेंशन है, सेक्शन नंबर 3 में मेंशन है। फटाफट इसको नोट आउट करवा पहले आप लोग। ओके, सेक्शन नंबर 3, 2 का और थोड़ा सेक्शन है, मैं बताता हूं 5 मिनट में, पहले इसको पढ़ते हैं।
सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर। ओके, मैंने क्या बताया? द अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड मस्ट बी टैक्सेड ऑन असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर तुम बोलोगे सर आपने बोला था कि 12 मंथ होना जरूरी है असेसमेंट ईयर, पर प्रीवियस ईयर 12 मंथ होना जरूरी है? नहीं है प्रीवियस ईयर 12 मंथ। जैसे मैंने आज शुरुआत किया, पहले लिखते हैं फिर डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर मतलब द ईयर in which you earned the money, the year in which you earned the money, जिस ईयर में आप लोग अर्निंग किए उस ईयर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। which will be taxable in असेसमेंट ईयर। मतलब हमारा अभी असेसमेंट, मैंने क्या बोला रे, हमारा असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है? 2020 से 21। असेसमेंट ईयर हमारा अभी क्या है? 2020 से 2021। हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा रे? 2019 से 2020। इसको थोड़ा अच्छे से समझो। 2019 से मतलब क्या हो गया? फिर से देखो, 2019 मतलब क्या है रे? 1/4/2019। कब खत्म होगा रे? 31 मार्च 2020। ये जो इसके अंदर मैंने जितना भी इनकम किया सबका टैक्स 2020 टू 2021 में देना पड़ेगा। मतलब ये जो बात हो गया 1/4/2019 से 31 मार्च 2020, इसमें हम लोग को जितना पैसा इनकम करना पड़ेगा सब में मुझे 2020 टू 21 से इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा दिल को लेकर समझो, बात खत्म हो जाएगा। 1/4/2019 से शुरू होके 31 मार्च 2020 तक जितना हम लोग इनकम करेंगे सबके ऊपर टैक्स कब देना पड़ेगा? 2020 से 2021। वही 2020 कब स्टार्ट होगा रे? 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021। ये अंदर जितना भी हमको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है? हम जब टैक्स देंगे। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है? जब हम लोग इनकम कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर बोलेंगे। जनरली इट इज सिमिलर टू फाइनेंशियल ईयर। Similar to financial year. Similar to financial year. Okay? Clear? फिर से बोल दो एक बार, क्या है similar to financial year? The year in which you earn the money which will be taxable in assessment year. जो इनकम assessment year में taxable होगा और हम जिस साल उसको ऑन करें, कमा रहे, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा क्रॉस आउट करके चलो, मजा आएगा पढ़ने में। प्रीवियस ईयर क्या है? 2019 से 2020। हमारा अभी असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है? 2020 से 2021। ये कब शुरू हुआ था? 1/4/2019 से 31 मार्च 2020। इतना तक हम लोगों ने कुछ भी इनकम किया, जितना भी इनकम किया, सब इनकम के ऊपर मुझे कब टैक्स देना पड़ेगा? 2019 टू 20 में टैक्स, सॉरी 2019 टू 20 में मैंने जितना इनकम किया 2020 टू 21 में मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? ये जो हम लोग प्रीवियस ईयर पढ़े तो आपको एक बात तो 100% क्लियर हो गया कि भाई इनकम ईयर एक अलग होता है, प्रीवियस ईयर एक अलग होता है। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा अच्छे से सुनो। हमारा जो प्रीवियस ईयर हो गया और जो असेसमेंट ईयर हो गया, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दोनों सेम होता है, ये तो आपको फिक्स हो गया। क्योंकि असेसमेंट ईयर क्या बोल रहा है रे? जिस साल आप टैक्स दोगे। प्रीवियस ईयर क्या बोल रहा है? जिस साल आप कमाओगे। सिंपल सा बात। प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल आप कमाओगे, इन असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल आप टैक्स दोगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। तो ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? ये बोल रहा है कि सिंपल, पहले क्या बोला रे? प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में बोला पहले तुम कमाओ, पूरा साल भर कमाओ,
फिर नेक्स्ट साल तुम इनकम टैक्स दोगे असेसमेंट ईयर में। पर कुछ एक्सेप्शन बोल रहा है कि ऐसा अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम जिस साल कमाओगे उस साल ही टैक्स दोगे। फिर से बोलो, टाइम लो, आराम से मजे के साथ पढ़ो। इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर बोल रहा है पूरा साल तुमको दे दिया, ये पूरा साल में ओनली इनकम ही करो तुम लोग। नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, असेसमेंट ईयर में टैक्स दोगे। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? प्रीवियस ईयर में इनकम करो, असेसमेंट ईयर में टैक्स दो। बट ये बोल रहा है कुछ एक्सेप्शन कंडीशन है, ये अगर कंडीशन में तुम लोग आते हो तो जिस साल आप लोग कमा रहे हो उस साल ही आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। क्या क्या वो एक्सेप्शन है, फटाफट लिखते हैं, इसको पहले नोट आउट करवाओ। ओके, लिखे। एक्सेप्शंस, कितना एक्सेप्शन है रे? 5 एक्सेप्शन है। 1 इज 172, 174, 174A, 175, 176. 172 is non-shipping or shipping business, non-resident shipping business. Okay, non-resident shipping business. 174 is person living इंडिया। आप लोग मेरे साथ ही लेक्चर चलो, मैं फिर बताता हूं आपको। 172 इज शिपिंग बिजनेस, नेक्स्ट वन इज पर्सन लिविंग इंडिया, नेक्स्ट वन इज 174A AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल व्हेन incorporated for short term business। जब भी ये सब बड़ी शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए इनकॉर्पोरेशन होता है तभी भी हम लोग क्या बोलेंगे, 174 में ये भी एक्सेप्शन में आएगा। नेक्स्ट वन इज 175, पर्सन ट्रांसफर द एसेट्स, पर्सन transferred the assets for avoiding tax। टैक्स एवॉइड करने के लिए जब भी वो एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी कहाँ आएगा, सेक्शन 175 में आएगा। नेक्स्ट वन इज योर 176, इसको आपको पता होना चाहिए। जो बिजनेस बंद हो रहा है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस, डिसकंटिन्यूड बिजनेस क्या बोल रहा है, फटाफट देखे। 172 क्या बोल रहा है, शिपिंग बिजनेस। 174 पर्सन लिविंग इंडिया, जो इंडिया छोड़ के जा रहा है। ये और एक है पर्सन लिविंग और परमानेंटली लिविंग इंडिया, जो छोड़ के जा रहा है। नेक्स्ट वन इज योर 174A, क्या है, AOP BUI व्हेन इनकॉर्पोरेट फॉर शॉर्ट टर्म बिजनेस, शॉर्ट टर्म के लिए शुरू हुआ है। नेक्स्ट इज योर 175, पर्सन ट्रांसफर द एसेट्स फॉर एवॉइडिंग टैक्सेस। एक बात, एवॉइडिंग टैक्सेस बाय AO का मतलब क्या है रे, असेसिंग ऑफिसर। मतलब ये असेसिंग ऑफिसर को जो पता चलेगा, मैं डिस्क्राइब करता हूँ 1 मिनट में। नेक्स्ट वन इज योर डिसकंटिन्यूड बिजनेस, सिंपल सा चीज। मैंने क्या बोला रे, प्रीवियस ईयर में आप लोग अच्छे से इनकम करवाओ, नेक्स्ट ईयर में आप लोग टैक्स दोगे। कौन सा, प्रीवियस ईयर में आप लोग इनकम करो, असेसमेंट ईयर में आप लोग टैक्स दोगे। सिंपल सा कंसेप्ट। इसका मतलब पूरा साल इनकम करो, नेक्स्ट ईयर में टैक्स दोगे। मेरा जो शिपिंग बिजनेस में सोच लो, एक शिप आया था बाहर से, चाइना से एक शिप आया, किधर, इंडिया को आया और उड़ीसा को आया। जब उड़ीसा को इस साल आया तभी कुछ इनकम किया, इधर बिजनेस किया, बिजनेस करके चला गया। नेक्स्ट साल वो टैक्स देने के लिए इंडिया आएगा या नहीं आएगा, मैं कंफर्म हूँ क्या, मुझे कंफर्म नहीं हूँ। क्यों कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि वो इनकम कर दिया। अभी ये इंडिया आएगा या नहीं आएगा मुझे पता नहीं, नेक्स्ट साल। तभी मैं क्या बोलूंगा, भाई तू इस साल ही इनकम किया, इस साल ही टैक्स दे। मैं समझ में आ रहा है ना आपको? इनकम टैक्स ने सिंपल सा बात बोला, इस साल कमाओ, नेक्स्ट साल टैक्स दोगे। पर भाई ये साल तो इस साल इधर आके कमा लिया, पैसा कमा लिया,
पर नेक्स्ट साल आके मुझे टैक्स देगा या नहीं देगा मुझे पता नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि भाई तू जिस साल कमा रहा है इस साल कमा के गया, आज ही पैसा मेरा टैक्स दे के चला जा। क्यों, क्या पता है? क्योंकि नेक्स्ट ईयर आएगा या नहीं आएगा मुझे पता नहीं। क्लियर, समझ में आ रहा है? 174 क्या बोल रहा है? पर्सन लिविंग इंडिया, मतलब ये इंडिया छोड़ के जा रहा है। इस साल कमा लिया, कमा के बाद इंडिया छोड़ के जा रहा है, नेक्स्ट साल आके टैक्स देगा बोल के कौन गारंटी लेगा? नेक्स्ट साल नहीं आएगा और आ भी पा रहा है। अगर नहीं हुआ तो इंडिया का इनकम बहुत सारे टैक्स बिलअप हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा, लॉस होगा बहुत इंडिया को। इसीलिए बोला कि भाई तू इंडिया छोड़ के जा रहा है, तेरा जितना टैक्स का सेटलमेंट है इस साल कर। तुम बोलोगे सर आप तो बताया था इस साल इनकम करो, मतलब इनकम करो, नेक्स्ट साल टैक्स दोगे। मैं नेक्स्ट साल दूंगा। मैं बोलूंगा भाई तू तो इंडिया छोड़ के जा रहा है, नेक्स्ट साल आएगा नहीं आएगा गारंटी कौन देगा? समझ में आ रहा है? इसीलिए इस साल क्या बोल रहा है? पर्सन लिविंग इंडिया में आपको ही क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट 170 और पर्सन AOP BOI व्हेन इनकॉर्पोरेट फॉरेन शॉर्ट टर्म बिजनेस। मेरा बिजनेस चल रहा है, अभी किसका टाइम है रे? सोच लो, दिवाली का टाइम है। दिवाली में मैं क्या कर रहा हूँ? फटाके लाके बेच रहा हूँ। हम 2 पर्सन आए और 2 मेरा फ्रेंड्स लोग आए, बोले कि चल दिवाली का बिजनेस करते हैं। मैंने बोला भाई चल बिजनेस करते हैं। हम लोग एक छोटा सा बिजनेस बनाए, पार्टनरशिप बनाए और एसोसिएशन से पर्सन बनाए, बिजनेस शुरू किया। मैंने बोला कि कितना प्रॉफिट हुआ रे? सोच लो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा सर हम लोग बनाए थे इस साल, गवर्नमेंट का टैक्स कितना है? सोच लो 1 लाख है। तुम बोलोगे सर 10 लाख तो हम लोगों ने कमा लिया। दूसरे साल हम लोग टैक्स दोगे, गवर्नमेंट क्या बोलेगा? भाई तुम क्यों बिजनेस किए थे? होली के लिए और दिवाली के लिए बिजनेस किए थे, दिवाली खत्म हो गया, तुम्हारा बिजनेस अभी बंद हो रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग शुरू किए थे, अभी टैक्स देके खत्म करो। नेक्स्ट साल फिर एसोसिएशन तुम दिवाली को करोगे या नहीं करोगे मुझे पता है क्या? नहीं पता है। इसीलिए इस साल का काम इस साल ही खत्म करो। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज योर 175 पर्सन ट्रांसफर द एसेट्स फॉर अवॉइडिंग टैक्सेस। जिसे सोच लो एक एसेसिंग ऑफिसर होता है। एसेसिंग ऑफिसर मतलब क्या है रे? कि सिंपल सा चीज, आप मेरे ऊपर ध्यान रखो नहीं रखो, इनकम टैक्स वाला हमेशा आपके ऊपर ध्यान रखता है। एसेसिंग ऑफिसर ये क्या बोल रहा है कि सोच लो एक बात आ गया, मैं क्या कर रहा हूं? इंडिया छोड़ के जाने वाला हूं। ओके, मैंने सबको मेरा एसेट्स ट्रांसफर करवा दिया। मैं क्या कर रहा हूं? इंडिया छोड़ के जा रहा हूं। अगर मैंने एसेट ट्रांसफर करवा दिया तभी उस एसेट में जो इनकम होगा मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्स देके जाना पड़ेगा। इसका मतलब पर्सन ट्रांसफर द एसेट्स फॉर अवॉइडिंग टैक्स। सिंपल सा मतलब, मेरा एक एसेट है, सोच लो ये एसेट है, एक मशीनरी है, उस मशीनरी से मेरे साल में इनकम आता है 20 लाख। ये मशीनरी में क्यों ट्रांसफर कर रहा हूँ कि 20 लाख का इनकम मुझे नहीं दिखाना है, मैं छुपा दूंगा। समझ में आ रहा है? तभी ये बोलेगा इनकम टैक्स एसेसिंग ऑफिसर बोलेगा भाई तो जब ये एसेट को ट्रांसफर कर रहा है परमानेंटली, वो एसेट में से जितना प्रॉफिट आया, जितना इनकम आया, उस इनकम के पहले दे दे टैक्स, फिर तो ट्रांसफर कर, जो मर्जी तेरा कर। ये जनरली क्या होता है? कंपनी बिजनेस के केस में होता है। कंपनी में जिन बहुत घोटाला होता है, क्योंकि देखो अगर ये एसेट इस साल नहीं है, इस एसेट से कितना इनकम आएगा कोई एसेसिंग ऑफिसर पूछने वाला नहीं होगा। इसीलिए वो सिंपल सा चीज पहले बोल रहा है, इफ यू ट्रांसफर द एसेट्स फर्स्ट पे द इनकम टैक्स ऑफ दैट, after income of this machinery, pay the income tax of this machinery, after that you will transfer that asset। समझ में आ रहा है? डिसकंटिन्यूड बिजनेस, अगर कोई कंपनी इस साल बंद हो रहा है, तुम बोलोगे भाई आराम से तू बंद हो जा, नेक्स्ट साल आके फिर से मुझे टैक्स देना। भाई इस साल ये बंद हो रहा है, नेक्स्ट साल कैसे आपको टैक्स देगा? समझ में आ रहा है? नहीं दे पाएगा क्योंकि ये पूरा कंप्लीटली बंद होने वाला है। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिसकंटिन्यूड बिजनेस। सिंपल सा चीज फटाफट बोलता हूँ कि हमारा जो ये कंसेप्ट था सेक्शन एसेसिंग ऑफिसर, जो मैं बताया आप लोग को, 27 में कौन बोला रहे? असेसमेंट ईयर। 29 क्या बोला? प्रीवियस ईयर, सॉरी एसएससी हो गया 27, 29 में हो गया एसएससी ईयर, असेसमेंट ईयर। 3 में क्या बोला? प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर में क्या बोल रहा है? तुम पिछले साल जो भी इनकम किया उसका पूरा टैक्स इस साल देना। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो ये बोला कि जिस साल तू कमाया वो हो गया प्रीवियस ईयर, जिस साल तू टैक्स दे रहा है वो हो गया असेसमेंट ईयर। तो नेक्स्ट बोला एक्सेप्शन कि भाई तुम पांचों को ये चीज नहीं है, तुम जिस साल कमाओगे उस साल ही टैक्स दोगे। गवर्नमेंट बोल रहा है कि एक साल पूरा इनकम करो, नेक्स्ट साल टैक्स दोगे। इनकम मतलब इनकम मतलब प्रीवियस ईयर,
टैक्स कब दोगे? असेसमेंट ईयर। मतलब ये बोल रहा है प्रीवियस ईयर में तुम ओनली इनकम पे फोकस करो, नेक्स्ट साल ये पूरा इनकम का टैक्स दोगे असेसमेंट ईयर में। बट तुम पांचों क्या करो, जिस साल कमाओगे उस साल ही टैक्स दो, नेक्स्ट साल ये तुमको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भाई तू तो एनआरआई शिपिंग बिजनेस है, इस साल आएगा नेक्स्ट साल आएगा या नहीं आएगा मुझे पता नहीं। क्लियर? पर्सन लिविंग इंडिया, मतलब तू तो इंडिया छोड़ के जा रहा है, तू क्या नेक्स्ट साल मेरे फिर से आएगा टैक्स देने के लिए? नहीं आएगा, तू इस साल ही दे के जा। नेक्स्ट वन बोल रहा है 174 AOP BY व्हेन इनकॉर्पोरेट शॉर्ट टर्म बिजनेस। तो शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस बनाया था, बिजनेस बंद हो रहा है, फटाफट टैक्स दा, बात खत्म, चल। नेक्स्ट वन इज 174 ट्रांसफर्स परमानेंटली, ट्रांसफर पर्सन ट्रांसफर दी एसेट्स परमानेंटली, ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ, परमानेंटली, परमानेंटली फॉर एवॉइडिंग टैक्सेस, टैक्स एवॉइड करने के लिए ये 174। तुम बोलोगे सर किसको पता कैसे चलेगा, वो खुद बोलेगा क्या जाके मैं एवॉइड टैक्स एवॉइड करने के लिए अभी बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर रहा हूँ, उसका इनकम टैक्स उतना है तुम ले लो? नहीं, मैंने साइड में लिखा है बाय एओ। एसेसिंग ऑफिसर को जब भी डाउट होगा कि ये एसेट क्यों ट्रांसफर कर रहा है, इनकम में कुछ घोटाला करेगा, तभी एसेसिंग ऑफिसर बोलेगा कि भाई तू जो एसेट का जो इनकम है उसमें पहले टैक्स दे, फिर उसको ट्रांसफर करना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Next one is your 176 discontinued business. Simple such is when the business will be shut down, business बंद हो रहा है, तुम तो नेक्स्ट साल इनकम फिर से इनकॉर्पोरेट करके उसको पैसा नहीं देने वाले हो टैक्स, इस साल ही बात दे दो, इसको खत्म करो। क्लियर? समझ में आ रहा है? 5 पॉइंट, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसएससी का जो डेफिनेशन है, एसएससी हम लोग क्या पढ़े? 3 इंपॉर्टेंट, सेक्शन 1 पढ़े, नेक्स्ट वन डेफिनेशन में 3 पढ़े, वन इज एसएससी, नेक्स्ट वन इज असेसमेंट ईयर, next one is previous year, next one is exceptions of assessment year और previous year का exception क्या है? ओके, एसएससी में हम लोग क्या पढ़े? 4 चीज, नॉर्मल एसएससी, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, डीम्ड एसएससी, एसएससी इन डिफर्ड। जो नॉर्मल ड्यू डेट के अंदर टैक्स भर दे रहा है, नॉर्मल एसएससी। रिप्रेजेंटेटिव मतलब व्हेन एन कंपनी और फॉरेन पर्सन इज देयर, ही विल अपॉइंट एन सिंगल पर्सन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव। जैसे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वो क्या नॉर्मल एसएससी है? नहीं, वो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का इनकम का क्यों टैक्स देगा? क्योंकि वो लायबल है, उसको देना पड़ेगा, कंपनी का अकाउंट से लाके दे, पर देना किसको पड़ेगा? डायरेक्टर को देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज जो डीम्ड एसएससी। सोच लो मेरा पैसा कम, मुझे 18 साल नहीं हुआ है, तो मेरा टैक्स कौन देंगे? मेरे पापा देंगे, उसको क्या बोलेंगे? डीम्ड एसएससी। नॉर्मल इज एसएससी इन डिफर्ड। सिंपल सा चीज, अगर मैंने ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं किया, इनकम टैक्स नहीं दिया, तभी मुझे क्या बोला जाएगा? एसएससी इन डिफर्ड। क्या पढ़े नेक्स्ट? असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शंस ऑफ ऑल दिस। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेक्शन नंबर 231 पर्सन कवर अप करेंगे, 224 इनकम। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों कवर अप करने के बाद हम लोग किधर चलेंगे? सेक्शन नंबर 6 और 5 में कहाँ चलेंगे? ओके, थैंक यू वेरी मच।